फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज टॉपिक के बारे में। सबसे पहली बात, विटामिन क्या है? विटामिन होते हैं फ्रेंड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया था, देयर आर मेजरली टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया कि वो कैसे कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें अगर विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो इट कैन लीड टू मेजर डिजीजेस। एंड व्हाई विटामिन आर इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, यूजुअली ये हम हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते एक दो को छोड़ के, और इसलिए हमें इनको अपनी डाइट में इंटेक इनका करना पड़ता है। ठीक है, और अगर इनमें दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, व्हाई दे आर एसेंशियल, बिकॉज दे आर इन ट्रेसेस, बट इफ दे आर एब्सेंट और डेफिशिएंट तो इट मे लीड टू मेनी क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, तो आप अपने बोर्ड पे देख लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के। आपको यही 5 विटामिन पढ़ने हैं, ए बी सी डी ई के। बी की आपको 6 फॉर्म्स पढ़नी है, 1 2 3 6 9 12। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं या फिर ये पूछते हैं कौन सी कमी हो जाएगी विटामिन की, कौन से विटामिन की कमी होगी तो कौन सा डिजीज डेवलप होगा ये, या फिर उसका कई बार विच इज वेरी रेयर केस इन केसेस भी कि उसको आपको उसका सिम्टम पूछेंगे। यूजुअली आपको उसका साइंटिफिक नेम और सोर्स पता होना चाहिए, प्लस एड ऑन करके अगर हम एक एज लेके चले तो हम उसके सिम्टम्स भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल को याद कैसे रखना है, आपका रेटिना, आंखों का रेटिना, तो रेटिनॉल की अगर कमी होगी क्या हो जाएगा, आंखों के रेटिना में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, डिम लाइट में या रात को दिखना बंद हो जाता है, विजन खराब हो जाता है या दिखता नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो रेटिना होता है वो एक ऐसी स्क्रीन है हमारी आंखों पे, जितनी भी लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है, इमेजेस है, इमेज कहाँ बनती है, उस रेटिना पे बनती है। ठीक है, तो जब वो रेटिना किससे बना हुआ है, रेटिनॉल विटामिन से, तो अगर वो रेटिनॉल की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो हमारा रेटिना वीक हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इट इज नॉट टोटल ब्लाइंडनेस, इफ इट इज डे लाइट, फुल लाइट तो हमें दिखता है, अदरवाइज डिम लाइट में या रात को नहीं दिखता। तो आप इसकी कमी किससे पूरी कर सकते हैं, हैव अ लॉट ऑफ वेजीज, कैरेट इज वेरी कॉमन सोर्स ऑफ फॉर कॉमन मैन। ठीक है, विटामिन ए लेने के लिए मिल्क, एग, ऐसे सब चीजें आप ले सकते हो, इन सब में विटामिन ए। वेजीज जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी, उन सब में विटामिन ए बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। तो आपको इसमें रेटिनॉल याद रखना है। अब आपको इसमें कोई रटाफिकेशन का जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया आपको इसको याद कैसे रखना है। नेक्स्ट इज योर विटामिन बी कैटेगरी। इसमें 3 है, 1 2 3 6 9 12। पहले 1 को ले लेते हैं। विटामिन बी1 को हम कहते हैं थायामीन। थायामीन ये डिजीज कॉज करती है बेरी डिजीज में क्या होता है कि इन शॉर्ट मैं आपको कहूंगी बेजान सा हो जाता है शरीर, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी, आप खाओगे कम तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वीकनेस आएगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, जितने भी लिम्स हैं, हाथ पैर है, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है। ये सब सिम्टम्स है बेरी के। ठीक है, आपको मेजर इसका सिम्टम याद रखना, लॉस ऑफ एपेटाइट, बाकी सारे उसी की वजह से होते हैं। बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लो, उसकी वजह से भी बेरी होता है, पर इंडिया में यूजुअली बेरी होता है पोअर डाइट की वजह से। तो इसलिए क्या कीजिए, बहुत हाई ग्रेन प्रोडक्ट्स, आप नॉर्मल जितना ब्रेड है, आटा है, चावल है, घर का जो खाना है, ग्रेन प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, सीरियल्स हैं, दालें हैं, उन सब में विटामिन बी1 भर के होता है, तो वो खाइए एंड हेल्दी रहिए। नेक्स्ट इज योर विटामिन बी2। इट इज राइबोफ्लेविन के कैप्सूल्स आपने देखा होंगे, बी कॉस्यूल करके आता है कैप्सूल, वेरी कॉमन, उस पर लिखा होता है राइबोफ्लेविन। बहुत बार आपको विटामिन देते हैं, कई बार सोर थ्रोट हो जाता है, मुंह पक जाना, गला पक जाना, तो भी हम बी कॉस्यूल खाते हैं। क्योंकि उसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है, स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाती है माउथ की, मुंह के अंदर अल्सर्स टाइप फील होते हैं, पेनफुल हो जाता है, पानी तक पीने में दर्द होती है। ठीक है, इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, एरिबोफ्लेविनोसिस, क्योंकि ये
किसकी वजह कमी की वजह से? राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से। आप इस नाम को याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट अंदर से मुंह पक जाने को ही क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन की कमी कहते हैं, विटामिन B2 की। और इसको भी आप ग्रेन प्रोडक्ट्स खा के ठीक कर सकते हो। बहुत सारा पानी पीजिए ताकि आपके जो आप न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो वो इजीली आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, नेक्स्ट वन इज विटामिन B3। इसका नाम है नियासिन पिलेज्रा, ठीक है। पिलेज्रा क्या होता है? पिलेज्रा इज, प्लेग्रा बोलो या प्लेज्रा बोलो। इसमें क्या होता है? रैशेस बन जाते हैं। जितना आपका बॉडी पार्ट, बॉडी स्किन जितनी धूप में एक्सपोज होगी उस जगह पे रैशेस बन जाते हैं, और वो रैशेस बहुत ही पेनफुल होते हैं और उनपे रेडनेस आ जाती है, डार्क पैचेस वो बन जाते हैं एंड दे आर वेरी पेनफुल। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, B2 पे हूं मैं, राइबोफ्लेविन या B3 नाइसिन पिलेज्रा। तो ऐसी उसको हम क्या कहते हैं? पिलेज्रा कहते हैं। रैशेस तो हो रहे हैं सनलाइट में, लेकिन अगर इसकी कमी ज्यादा हो जाए तो इससे डिप्रेशन की बीमारी भी हो जाती है, हेडेक भी वगैरह ये हो जाती है, विच इज रियली वेरी सीरियस कंडीशन, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे और नोट कर लीजिए जो मैंने आई थिंक नहीं बताई, विटामिन B12 में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, तो आपने बिकॉज़ याद रखना है कि आपका गला पूरा क्या हो जाएगा? स्वोलन हो जाएगा, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, और अगर ज्यादा इसमें दिक्कत हो जाए तो हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विटामिन B6 इट इज पैराडॉक्सिन। एनीमिया हो जाता है, हम बोलते हैं ना एनीमिया मतलब खून की कमी होगी, राइट। तो खून की कमी इसमें क्या होती है? जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा मान लो। तो उसको उस तरह से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इसमें भी क्या करो? प्रोटीन रिच फूड खाओ तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड, आयरन लीजिए बहुत ज्यादा, वो विटामिन B6 को एनहांस करता है, हेल्प करता है उसको एनहांस करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B9, फॉलिक एसिड। दिस इज वेरी कॉमन। जब भी कहते हैं ना खून की कमी होगी, आयरन की टेबलेट्स दो, उसमें आपको भी देखना बैक साइड पे कवर पे फॉलिक एसिड पक्का लिखा होता है। दैट इज द मेजर थिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ RBCs में हेल्प करता है आपका फॉलिक एसिड। इसीलिए जितने भी आप आयरन रिच कैप्सूल्स खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसमें फॉलिक एसिड पक्का लिखा होता है। इनफैक्ट इफ यू गो टू अ डॉक्टर की मुझे वीकनेस होगी, वो आपको फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स पक्का देता है, ठीक है। सो दैट इज एनीमिया, बिकॉज ये RBCs की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। इसमें भी प्रोटीन रिच फूड खाइए, यू विल बी फाइन। नेक्स्ट इज योर विटामिन B12, कोबालामिन, ठीक है। ये क्या करता है? पैरालिसिस। अब आप बोलोगे व्हाई पैरालिसिस? इसमें भी आपके RBCs जो हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत बड़ी बड़ी शेप के हो जाते हैं, इरेगुलर सी शेप के, और वो किसी काम के नहीं होते। उनमें ब्लड वो इतने इजीली हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाते, इस वजह से इसमें एनीमिया होता है। प्लस इसमें पैरालिसिस क्यों हो जाता है? पैरालिसिस का चक्कर क्या है? रीजन आपको पहले तो विटामिन B जितना है आपको याद रखना है कि ये खून से रिलेटेड है, खून की कमी, कमजोरी एंड ऑल, ओके। तो विटामिन B12 जो है ये एनीमिया तो कॉज करता है, बट व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर पैरालिसिस? क्योंकि अगर विटामिन B12 ज्यादा कम हो जाए आपकी बॉडी में तो इट कैन लीड टू पैरालिसिस। व्हाई? ये सीधे किस पे अटैक करता है? ये अटैक कर देता है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? आपकी जब स्पाइनल कॉर्ड वीक पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो इंपल्सिस है वो डाउन हो जाएंगी और पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन D, वेरी कॉमन कि हाँ रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियां कमजोर, ठीक है। तो ठीक है, रिकेट्स विटामिन D है, कॉलिकैल्सिफेरोल। रिकेट्स बीमारी इससे हो जाती है। इसमें क्या होता है? हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं। तो इसमें क्या लिखा है? सनलाइट एंड वेजेस। हम बोलते हैं ना धूप में बैठो, धूप लेनी चाहिए, विटामिन D मिलता है। दिस इज द ओनली विटामिन जो हमें हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सनलाइट में बैठ के। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स? दिस इज द क्वेश्चन। क्या होता है? कैल्सीफेरोल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारी बोन्स को बनाते हैं, बट अगर विटामिन D नहीं होगा तो वो जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो हमारी बोन्स में, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दे विल बी ऑफ नो यूज। अगर विटामिन D होगा तो ही वो दोनों जो है वो वर्केबल फॉर्म में आएंगे और एब्जॉर्ब होंगे। दैट इज व्हाई विटामिन D इज इंपॉर्टेंट। तभी कहते हैं हड्डियां स्ट्रॉन्ग होंगी अगर आप धूप में बैठोगे, ओके। सो विटामिन D इज द ओनली वन जो अंदर हमारी बॉडी के खुद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विटामिन E, टोकोफेरॉल, ओके। इसमें भी क्या होता है? विटामिन E में विटामिन E
एंड विटामिन B12, ये पक्का आयरन रिच कैप्सूल्स में और विटामिन B6 लिखा होगा। आप कोई भी अपना मेडिसिन घर पे उठा के देख लीजिए, आयरन रिच मेडिसिन जो आपको दिया होगा किसी डॉक्टर ने, तो उसमें ये चीज विटामिन ई पक्का लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये भी क्या करता है, आरबीसी ब्रेकेज, नर्व डैमेज। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे आरबीसी टूटना शुरू हो जाते हैं। मतलब विटामिन ई आरबीसी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आरबीसी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। और अगर ये एक्सेस में हो जाए तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जितने भी नर्व सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मेंटल इलनेस स्टार्ट हो जाती है। प्लीज हैव अ लॉट ऑफ वेजीज, नट ऑयल, सीड्स। बट एक चीज है, विटामिन ई की कमी बहुत रेयर होती है हमारी बॉडी में, बहुत रेयर, वेरी लेस चांसेस। क्योंकि अगर आप बाकी ये सब विटामिन खा रहे हो तो ऐसा कोई ना कोई सोर्स खा रहे होंगे वेजीज जिनमें विटामिन ई भी प्रेजेंट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इसमें मैंने लिखा है हेमरेज। डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आपको विटामिन के की कमी नहीं होगी। हेमरेज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? जहां कहीं भी कट आपको लग गया, कहीं इंजरी हो गई तो ब्लड कोगुलेशन होगी वहां पे ताकि ब्लड रुके। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो आपका जो क्लॉट है, कोगुलेशन जो वहां पे ब्लड की है, वो नहीं हो पाएगी, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा या इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज वाई विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इतने सारे क्वेश्चंस, यहां से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। बस आपको ये एक एक दो चीज इसकी मेजर याद रखनी है, स्पेशली इसके साइंटिफिक नेम्स और कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है कौन से विटामिन से। ओके, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।